Hello बच्चों, let's read the question. Question says application of parabolas projectile motion. An object which is thrown or projected into the air subject to the acceleration of gravity is called a projectile, and it is the path is called its trajectory. This chord path was shown by Galileo to be the parabola. Parabola is represented by a polynomial. If the polynomial is represent the distance curved is p of t equal to minus 5t square plus 14t plus 3.6, देन हमें आंसर क्वेश्चंस गिवन है, इनके आंसर बताने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, और इसके रिगार्डिंग ऑप्शन है 0 1 2 3. सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल 4 सेकेंड आफ्टर इट इज़ द लॉन्च्ड. ठीक है, ये है ऑप्शन है हमारे पास 80.2, 83.6, 81.8 एंड 84 मीटर. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास द गिवन पॉलिनोमियल इज क्लासिफाई एज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. तो यहाँ पे है लीनियर पॉलिनोमियल, मोनोमोलियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. फोर्थ है यहाँ पर हमारे पास द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड फिफ्थ है हमारे पास इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन इट्स फैक्टर आर x माइनस 3, x माइनस 2 बोथ a एंड b एंड नन ऑफ दिस. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है इस तरह से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पर एक और हम बात करेंगे यहाँ पे डिग्री की. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा डिफाइन होता है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो इस तरह से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन होता है. ठीक है, क्लियर है. अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो कर्व बनता है कुछ इस तरह से बनता है. यहाँ पे देखो इसका जो कर्व है बच्चों वो इस तरह से फॉर्म होता है. कब फॉर्म होता है ऐसे, जब ए हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 0, और एक इसका कर्व जो है वो इस तरह से फॉर्म होता है. कब फॉर्म होता है, जब ए क्या हो, लेस देन 0. तो ये चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो सॉल्व करते क्वेश्चन को. अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो बोल रहा है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है पी ऑफ टी इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 3.6 ये दिया हुआ है. अगर हम इसमें हाईएस्ट पावर की बात करें, अगर हम इसमें किसकी बात करते हैं, हाईएस्ट पावर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 2 है. ठीक है, 2 है. तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा, है ना, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर 2 है. तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल 4 सेकेंड आफ्टर इट इज लॉन्च. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो गिवन है p ऑफ t इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर प्लस 40t
n प्लस 3.6। तो यहाँ को अगर कंपेयर करें इसकी कॉन्सेप्ट से ax² प्लस bx+c से, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बच्चों -5, जो कि क्या है <0। तो ये कर्व जो हमारा फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कर्व हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि अपने को यहाँ पर t की बात करें तो t हम ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और p ऑफ t हमारा इस पर वर्टिकल लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। तो t की वैल्यू हम ये बोल रहा है, यहाँ पे t की वैल्यू क्या दी हुई इसने 4 सेकेंड। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये 4 सेकेंड है। तो आफ्टर जो 4 सेकेंड है वो वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें इसको 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट t इक्वल टू 4 इन 1। तो यहाँ से आ जाएगा p ऑफ 4, तो यह आएगा -5 इंटू 4 का स्क्वायर 40 इंटू 4 प्लस 3.6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तो 4 4 जा कितना हो गया 16 और 16 5 जा कितना हो गया 80। तो यहाँ से आ रहा है माइनस का 80, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। और इसको अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये कितना हो गया 4 4 जा 16 होता है, तो ये आ जाएगा 160 प्लस ये आ जाएगा कितना 3.6। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 83.6। ये आ जाएगा कितना हमारे पास आफ्टर t सेकेंड जो हाइट होगी। तो ये हाइट हमारे पास इस तरह से डिफाइन होती है, यही हाइट बोल रहा है वो यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगी जो आफ्टर यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हाइट है होगी हमारे पास आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। हाइट जो है, हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी 83.6, है ना, ये आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर 83.6 मीटर ये आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये मीटर में हाइट। तो सेकेंड क्वेश्चन का ये आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है द गिवन पॉलिनोमियल इज क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है, 3 टर्म्स है, 1 2 3, है ना। एक तो t² वाली टर्म्स है, t वाली टर्म्स है 3 पॉइंट। तो ये हमारे पास इस तरह से देखा जाएगा। तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है, ट्राइनोमियल, है ना। 3 अगर यहाँ पर 3 टर्म्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो थर्ड जो क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गिवन पॉलिनोमियल हैव 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, और 3 टर्म्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद है नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 डिग्री थी, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है ना। और जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री जो पॉलिनोमियल होता है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ से तो 2 डिग्री जो पॉलिनोमियल होता है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। इसके बाद आते हैं इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय। तो यहाँ एक इक्वेशन हमें गिवन है, p ऑफ x इक्वल टू, फिफ्थ में p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6, इसके हमें फैक्टर करना है। इसके फैक्टर करेंगे किस तरह से, देखो 2 3 जा 6 होता है, तो 5 को हम स्प्लिट करेंगे यहाँ पे 2 टर्म्स में, x² माइनस 3x माइनस का 2x प्लस का 6। अभी फर्स्ट 2 टर्म को अगर ऑब्जर्व करें, इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, x माइनस 3, और इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग बचेगा x माइनस 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इंटू
x माइनस 3। तो यहाँ पर जो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक तो x माइनस 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 3। तो ऑप्शन में अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3, तो दोनों ही आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये ए पे मार्क कर दिया मैंने। यहाँ पर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फिफ्थ में हमारा सी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके बच्चों, तो इस तरह से प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।